Hello and welcome back once again in another session of statistics. देखिए स्टैटिस्टिक्स में हम थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स कवर कर रहे हैं और ऑलमोस्ट हमारे बहुत थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो हम एक नया सेशन शुरू करने वाले हैं वो मोस्ट प्रोबेबली हमारा एक लास्ट टॉपिक है थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसके बाद हमारे पास जो स्टैट्स में बचता है वो न्यूमेरिकल पोर्शन से रिलेटेड ही कंसेप्ट्स बचते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। लाइन ग्राफ। देखो लाइन ग्राफ क्या होता है। लाइन ग्राफ का मतलब है एक ऐसा ग्राफ जिसमें लाइंस के जरिए रिप्रेजेंटेशन की जाएगी डेटा की, यानी कि रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण के अंडर ही अगर हम इसे कवर करें तो ये भी एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ही है। अब यहाँ पर जो इसका दूसरा नाम आपको दिया गया है इसमें से आपको पता चल रहा है कि इसका दूसरा नाम टाइम सीरीज ग्राफ है, यानी कि समय के आधार पर बनने वाले ग्राफ। देखो अभी तक हमने जितना भी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन किया था उसमें हमने देखा कि किस तरह से हम डिस्क्रीट सीरीज की फॉर्म में जो डेटा अवेलेबल होता है उसे हम डायग्रामेटिकली प्रेजेंट कर सकते हैं। हमने कॉन्टिन्यूअस सीरीज के केस में भी डेटा की किस तरह से प्रेजेंटेशन की जा सकती है डायग्रामेटिकली, ये देखी और समझी। हमने अभी तक कोई इस तरह का ग्राफ नहीं बनाया जिसमें हमने टाइम सीरीज के बेसिस पर डेटा को क्लासिफाई किया गया हो। मतलब सिंपल सी बात, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा किया था और हमने ये समझा है कि टाइम के बेसिस पर, समय के आधार पर भी हम हमारे डेटा को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 2005 में ये स्थिति थी, 2006 में ये, 2007 में ये, तो ये समय के आधार पर डेटा की क्लासिफिकेशन हुई ना। तो जब हम समय के आधार पर क्लासिफिकेशन को डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करते हैं तो सबसे बढ़िया तरीका जो होता है वो लाइन ग्राफ होता है। क्यों होता है देखो आगे स्टडी करते हैं और पता लगाते हैं कि ये जो लाइन ग्राफ्स होते हैं वो हमें बताते क्या हैं। यानी कि जो ये समय के आधार वाले या जिसे कालिक श्रृंखला, काल का मतलब समय होता है ना, तो कालिक श्रृंखला ग्राफ बोला जाता है। देखते हैं कि ये होते क्या हैं। देखो इट इज द ग्राफ दैट डिस्प्लेज क्वांटिटेटिव वैल्यूज ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। तो देखो यहाँ पर ही आपको देखने पे पता चल गया कि ये एक इस तरह का ग्राफ है जिसमें क्वालिटेटिव नहीं क्वांटिटेटिव डेटा रिप्रेजेंट किया जाता है। क्वांटिटेटिव वैल्यूज इस तरह का डेटा रिप्रेजेंट किया जाता है जिसे हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, और वो जो क्वांटिफिकेशन है वो अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड बेसिस होती है। जैसे वेदर फॉरकास्टिंग के केस में देखा है ना, उस केस में हम डेली बेसिस का वेदर स्टडी करते हैं। या अगर मैं वेदर फॉरकास्टिंग की बजाय भी आपको सिंपल सा एक कंसेप्ट अगर लेकर चलूं, मान लो हम सेल्स चेक करते हैं कि मेरी कोई कंपनी है, मेरी कोई फैक्ट्री है, मैंने उसमें सेल्स चेक करनी है कि सेल्स किस तरह से चल रही हैं, किस तरह का ट्रेंड शो हो रहा है सेल्स में, क्या एक अपवर्ड ट्रेंड है या एक डाउनफॉल वाला ट्रेंड है। तो इस तरह के ये ट्रेंड्स को इन लाइंस के जरिए, ये स्ट्रेट लाइंस की फॉर्म में जब प्रेजेंट किया जाता है तो ये लाइन ग्राफ्स के जरिए प्रेजेंटेशन की जाती है। तो जनरली द डेटा पॉइंट्स आर कनेक्टेड यूजिंग सिंपल स्ट्रेट लाइंस। देखो ये जो मैंने ड्रॉ की हैं ये सीधी लाइनें ही है ना। ये जो मैंने डाउनफॉल वाला ट्रेंड शो किया ये भी एक सीधी लाइन ही है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, इसमें एक्चुअली एक विजुअल कंपैरिजन, मतलब एक इस तरह का कंपैरिजन है जिसे हम विजुअलाइज कर सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, और देखने पर ही हमें पता चल जाता है कि जिन दो वेरिएबल्स को हम ग्राफ के जरिए, आपने ग्राफ तो देखा है ना, इतना तो समझा है ना कि यहाँ ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इस तरह का कंसेप्ट हम पढ़ते हुए आए हैं अभी तक। तो आज हम ग्राफ को भी और अच्छे तरीके से देखेंगे कि ये किस तरह से दिखता है, इसके कौन कौन से क्वाड्रेंट्स होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हमें ये भी पता चलेगा कि ये जो लाइन ग्राफ्स होते हैं इनमें किस तरह से दो वेरिएबल्स, मतलब एक को हम एक्स एक्सिस पर शो करते हैं, दूसरे को हम वाई एक्सिस पर शो करते हैं, और किस तरह से दोनों की कंपैरिजन हम विजुलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, और एक ट्रेंड का हमें पता चल सकता है। मतलब एक प्रवृत्ति पता चल सकती है कि अपवर्ड गोइंग वाली अपवर्ड वाली है या डाउनफॉल वाली है। तो एक बार जल्दी से ग्राफ देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं, ग्राफ के कौन कौन से हिस्से होते हैं, फिर उसके बाद हमारे सेशन को और आगे बढ़ाएंगे।
देखो, आपने ग्राफ पेपर देखा हुआ होगा। आपने नॉर्मली अभी तक ग्राफ्स जो हैं वो ड्रॉ भी किए हैं। हमने ऐसा कुछ अभी तक ड्रॉ भी किया है, लाइक हिस्टोग्राफ्स वगैरह, जो हमने हिस्टोग्राम्स वगैरह ड्रॉ किए हैं वो हमने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के बेसिस पर ही ड्रॉ किए हैं ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से अब आपको यहाँ पर लाइन ग्राफ में एक पहले ग्राफिकल कंसेप्ट समझाया हुआ है कि ये जो ग्राफ होता है इसमें बेसिकली जब हम दो वेरिएबल्स के बारे में स्टडी करते हैं तो वो दो वेरिएबल्स को हम एक को एक्स एक्सिस और दूसरे को वाई एक्सिस पर शो करते हैं। जहां पर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती होती हैं वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन बन जाता होता है। और जैसे जैसे हम क्वाड्रेंट 1 में मूव करते हैं, जो नॉर्मली हमारे पास ज्यादातर डेटा दिया हुआ होता है वो दोनों पॉजिटिव्स की फॉर्म में होता है। तो इसलिए हमारे जो ज्यादातर ग्राफ्स बने होते हैं वो क्वाड्रेंट 1 वाले ही बने होते हैं। इसीलिए हमारे जो ग्राफ की शेप होती है वो कुछ ऐसी होती है। हम ऐसे ही बनाते होते हैं ना, इसलिए हमारा वाई एक्सिस जैसे होता है और एक्स एक्सिस इस तरह से होता है। यहाँ पर अब आपको एक तरीके से पूरा का पूरा एक इंफॉर्मेटरी कंसेप्ट बता रखा है कि जो ग्राफ पेपर होता है या जो ग्राफ होता है उसके बेसिकली 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। ये जहां पर x और y, मतलब अगर हम दो वेरिएबल्स को स्टडी कर रहे हैं, दोनों की ही पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो वो क्वाड्रेंट 1 में शो की जाती हैं। अगर x की, यानी कि ये देखो ये x वाली लाइन है ना, तो अगर यहाँ 0 से इधर वाली साइड है x तो ये पॉजिटिव है। लेकिन अगर x माइनस में चला गया है तो ये इधर वाली साइड पर आएगा। और इसलिए यहाँ देखो क्वाड्रेंट सेकंड में x की माइनस वैल्यूज हैं लेकिन y की पॉजिटिव वैल्यूज ही आपको बता रखी हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम क्वाड्रेंट 3 में आएंगे जिसमें ये x की लाइन और ये वाली y की लाइन है बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, तो ये दोनों की माइनस वैल्यूज को प्रदर्शित करता है, शो करता है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम अब यहाँ बात करें क्वाड्रेंट नंबर 4 की, तो इसमें x की पॉजिटिव वैल्यूज ही हैं क्योंकि देखो x ये वाली लाइन है और y ये वाली है। y ये वाला ऊपर वाला पॉजिटिव था और यहाँ नीचे वाला ये नेगेटिव आ जाता है क्योंकि इंटीजर नंबर्स एंड ऑल दैट आपको पता है ना कि कुछ वैल्यूज प्लस में होती हैं, कुछ वैल्यूज माइनस में होती हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि नॉर्मली हमें जो डेटा दिया हुआ होगा, वैसे तो हमें ऐसा कुछ ग्राफ ड्रॉ करना आता ही नहीं है। अगर बाई चांस आ भी जाता है तो आपको ये क्वाड्रेंट्स की नॉलेज जरूर होनी चाहिए ताकि आपको पता चले कि ग्राफ जो है वो ड्रॉ किस तरह से किया जाएगा। अगर दोनों ही प्लस की हैं तो आप यहाँ शो करोगे इस तरह से। लेकिन अगर एक्स एक्सिस वाली जिसे आप एक्स एक्सिस पर शो कर रहे हो, अगर वो वैल्यू माइनस में है तो आपको यहाँ इसके सामने ये इंटीजर लाइन यहाँ तक कंप्लीट करनी पड़ेगी। वो डिपेंड करता है कि आपको वैल्यूज कितनी दे रखी हैं। तो सिंपल सी बात, जहां ये इंटरसेक्ट करती हैं उसे पॉइंट ऑफ ओरिजिन बोला जाता होता है, मूल बिंदु एक तरीके से बोला जाता है। जो हमारी ये वाई एक्सिस वाली लाइन होती है इसे ऑर्डिनेट बोला जाता होता है, ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो ये हमारी एक्स एक्सिस की इस लाइन को हम एब्सीसा बोलते होते हैं। तो अब अगर हम समझें कि कौन से वेरिएबल को एक्स एक्सिस पर शो करना है और कौन से वेरिएबल को वाई एक्सिस पर शो करना है, तो देखते हैं कि क्या है वो। देखिए, जो हमारी ओ एक्स एक्सिस होती हैं उस पर बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल को शो किया जाता है। इंडिपेंडेंट मतलब जो दूसरे वेरिएबल पर डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए ये एक तरीके से फ्री वेरिएबल होता है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम वो एक्स एक्सिस पर शो करते हैं और जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, यानी कि जिसकी वैल्यू इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड कर रही हो, उसे हम ओ वाई एक्सिस पर शो करते हैं। जैसे सिंपल सी एग्जांपल मैं कहूंगी आपको, मान लो हम आइसक्रीम का ट्रेंड देखना चाहते हैं कि आइसक्रीम सेलिंग का क्या ट्रेंड है। देखो, अगर यहाँ मैं मंथ्स ले लूं, जनवरी फरवरी जो भी है, तो आपको पता चलेगा ना कि जब यहाँ पर ये गर्मियों वाला सीजन हम शो करेंगे, गर्मियों का इफेक्ट इस पर पड़ रहा है ना। यहाँ पर जो मैं आइसक्रीम की सेल शो करूंगी तो आइसक्रीम की सेल
यहाँ सीजन पर डिपेंडेंट है ना, तो इसलिए जो यहाँ पर नंबर ऑफ मंथ्स एक्स एक्सिस पर शो किए जाएंगे, क्यों किए जाएंगे? क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सीजन्स पर हमारा कंट्रोल नहीं है ना, तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन सेल या सप्लाई ऑफ जो आइसक्रीम है वो डिपेंडेंट है इस वेरिएबल पर, इसलिए उसे ओ वाई एक्सिस पर शो किया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहां तक का कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। बहुत ही इजी कंसेप्ट है ये लाइन ग्राफ का, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है ये। अब हम एक बार जल्दी से रीड आउट कर लेते हैं कि एक ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करते वक्त यानी कि बनाते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तरीके से ये इन बातों का ध्यान भी आ जाएगा या रूल्स भी हम इसे कह सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहला मेन इंपॉर्टेंट रूल क्या है, एक प्रॉपर हेडिंग होना चाहिए। जैसे हमने जब टैबुलर प्रेजेंटेशन समझा था तो हमने क्या कहा था कि एक टेबल की प्रॉपर हेडिंग होनी चाहिए। हेडिंग पढ़ते ही हमें पता चल जाएगा कि टेबल में क्या मेंशन किया गया है, क्या स्पेसिफाई किया गया है। बिल्कुल इसी तरीके से जब भी कोई ग्राफ कंस्ट्रक्ट किया जाता है, मतलब जब भी कोई ग्राफ बनाया जाता है, तो उसके ऊपर भी एक प्रॉपर हेडिंग होनी चाहिए, उसका एक शीर्षक होना चाहिए, ताकि उस हेडिंग को पढ़कर ही पता चल जाए कि ये जो ग्राफ है वो कौन सी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से देखो, नेक्स्ट जो रूल है वो है प्रॉपर चॉइस ऑफ स्केल। देखो, हमने ग्राफ्स आपने ड्रॉ किए होंगे तो आपको पता है ना कि यहाँ पर हम लोगों ने कुछ गैप्स लेकर शो करना होता है डेटा, लाइक 10, 20, या हम यहाँ पर 100, 200 इस तरह से भी शो कर सकते होते हैं ना वैल्यूज को, अगर आपने 10th स्टैंडर्ड में भी ग्राफ्स बनाए हो तो इसका मतलब हमारी ये मेजरमेंट कितनी है, हम यहाँ एक्स एक्सिस पर किस तरह से मेजरमेंट कर रहे हैं, हम यहाँ वाई एक्सिस पर किस तरह से मेजरमेंट कर रहे हैं, इसे ही प्रॉपरली सिलेक्ट करना इज कॉल्ड दी चॉइस ऑफ स्केल, कि किस तरह से कौन सी मात्रा के बेसिस पर हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर हमारा ये सारी के सारी डेटा, जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्मली पॉजिटिव्स में ही हमें गिवन होती हैं, तो हम कौन से क्वाड्रेंट का बनाएंगे हमारा ग्राफ, क्वाड्रेंट 1 वाला। ठीक है, अब अगर हमें पता है कि हमारा जो ग्राफ है वो क्वाड्रेंट 1 में ही बनने वाला है, तो अगर सपोज मेरे पास ये पूरा का पूरा ग्राफ पेपर है, इसमें वो लाइंस एंड ऑल दैट वाला वो बॉक्सेस वाला ग्राफ बना हुआ है, तो बताओ मैं जो ग्राफ बनाऊंगी वो अपना यहाँ बनाऊंगी या यहाँ बनाऊंगी। हम इसी तरह से करते होते हैं ना कि अगर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज ही गिवन हो तो हम हमारा ग्राफ थोड़ी सी लाइंस छोड़कर इस तरह से बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इससे प्रॉपर चॉइस भी हो जाता है, एक स्केल सा भी डिफाइन हो जाता है कि हमने एक बॉक्स को किसके इक्विवेलेंट रखा है, प्लस प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट देखो, इफ पॉसिबल, इसमें मैं एक और चीज एडिशन करना चाहूंगी इस लाइन को स्टार्ट करने से पहले। इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो सके, अगर संभव हो सके, तो जो एक्स एक्सिस की लेंथ होती है, अब एक्स एक्सिस कौन सी होती है, ये वाली, तो एक्स एक्सिस की जो लेंथ होती है वो वाई एक्सिस की लेंथ से 1.5 गुना होनी चाहिए, लाइक दिस, अगर पॉसिबल हो तो। ठीक है, अगर ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखो, आपको बहुत अच्छा कंसेप्ट एक क्या बता रखा है कि अगर हमारे पास ग्राफ के फॉर्म में जो हमने प्रेजेंटेशन करनी है, अगर हमारे पास डेटा जो है वो ज्यादा है, कॉम्प्लेक्स है, नंबर ऑफ डेटा ज्यादा है, जहां हमने ज्यादा वेरिएबल्स शो करने हैं, तो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस का यूज करना चाहिए। लेकिन जैसे सपोज करो मैंने आपको आइसक्रीम की एग्जांपल दी थी, अब आइसक्रीम के फ्लेवर्स को हम शो करना चाहते हैं कि वेनीला फ्लेवर ज्यादा पॉपुलर है या चॉकलेट फ्लेवर ज्यादा पॉपुलर है, तो वेनीला फ्लेवर के लिए इस लाइन को यूज कर लो, चॉकलेट फ्लेवर के लिए डॉट्स को यूज कर लो। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस का यूज कर या मैं एक और कंसेप्ट यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी, आप कलरफुल लाइंस बना सकते हो। तो इस तरह से ग्राफ भी हो जाएगा और कलरफुल प्रेजेंटेशंस भी हो जाएंगी। आप वेनीला को ब्लू कलर से शो कर दो, चॉकलेट को ब्राउन कलर से शो कर दो, तो इस तरह से हमारे ग्राफ भी बन जाएगा, लाइन ग्राफ बन जाएगा और कलरफुल प्रेजेंटेशन भी हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए क्या है,
along with graph टैबुलर प्रेजेंटेशन शुड ऑल्सो बी मेड। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि ये नहीं कि आप ग्राफ बना रहे हो तो अकेला ग्राफ ही बना दो, नो, आपको ग्राफ में और ज्यादा ऑथेंटिसिटी लाने के लिए कि ये जो डेटा शो किए जा रहे हैं वो शुद्ध है, मतलब एक्यूरेट शो किए जा रहे हैं, या कई बार होता है ना कि अप्रोक्सीमेट वैल्यूज होती हैं, तो इसलिए साथ में टेबुलर प्रेजेंटेशन भी शो कर देनी चाहिए। मतलब एक टेबल बनाओ पहले, फिर उसके बाद ग्राफ बनाइए। अब देखो एक और कंसेप्ट जिसको शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में भी कवर किया जा सकता है, जिसको मैं शो भी करूंगी आपको कि ये फॉल्स बेसलाइन का मतलब क्या होता है। देखो, अगर नेसेसरी हो, अगर रिक्वायर्ड हो, जरूरत पड़े, तो हम एक फॉल्स बेसलाइन मतलब देखो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। कई बार क्या होता है कि हमें जो डेटा होता है वो इस तरह से गिवन होता है, लाइक 30,000 2005 में सपोज कीजिए आपको कोई भी ग्रेन की, फूड ग्रेन की प्रोडक्शन जो है वो इस तरह से बता रखी है कि 2005 में 30,000 थी, 2006 में 30,500 हो गई, देन 2007 में 30,900 हो गई, बिल्कुल इसी तरीके से देन 31,000 हो गई। कुछ इस तरह से आपको कंसेप्ट बता रखा है। अब देखो 2005 से लेकर ये जो 8 तक आपको इंफॉर्मेशन बता रखी है वो तो क्लोजली रिलेटेड है, मतलब आसपास ही है ना, 500 का फर्क है, 400 का फर्क है, सिर्फ 100 का ही फर्क है। अब अगर मैं इस तरह के डेटा के लिए अगर ग्राफ ड्रॉ करूं, बनाऊं, तो यहां पर अगर मैं 2005, आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं कि टाइम ये जो है ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हम इसे यहां शो करेंगे। तो 5, 6, 7, 8 मैं यहां शो कर रही हूं, और ये जो मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जिनका टाइम पर, मतलब टाइम की वजह से जिस पर असर पड़ रहा है, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल को मैं वाई एक्सिस पर शो कर रही हूं। अब यहां पर मुझे अगर 30,000 तक लेकर जाना है, आपने ग्राफ पेपर तो देखा ही होगा, ग्राफ पेपर तो छोटा सा होता है, तो अगर मुझे ये 30,000, 30,500 वाली वैल्यूज इस पर शो करनी है, मुझे तो यहाँ से 0 पर शुरू करना होता है, 0 ही होता है ना यहाँ पे ये, तो 0 से अगर शुरू करना है तो 30,000 में कितना लाइन छोड़ूंगी, कितना बड़ा, इतना बड़ा ग्राफ पेपर मैं कहाँ से लेकर आऊंगी। तो इसलिए जब हमारी फिगर्स इस तरह की हों कि एकदम से अचानक से बड़ी बड़ी ये वैल्यूज हों, लेकिन ये बड़ी बड़ी वैल्यूज फिर आपस में क्लोजली रिलेटेड है, मतलब क्लोजली ही डिफरेंस है, इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ज्यादा गैप नहीं है, तो इस तरह के मेजर गैप को शो करने के लिए वाई एक्सिस में, या अगर हमारे एक्स एक्सिस वाले वेरिएबल में भी चेंजेस हों, मतलब इसी तरह का हमें देखने को मिले कि 0 से 30,000 गैप बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बाद जो गैप है वो बहुत कम है, तो एक फॉल्स लाइन शो की जा सकती होती है, जिसे फॉल्स बेस लाइन कहा जाता है। ये वाई एक्सिस पर भी शो की जा सकती है, ये एक्स एक्सिस पर भी शो की जा सकती है। अब किस तरह से शो की जाती है, लेट मी शो यू। देखो कुछ इस तरह से फॉल्स बेस लाइन बनाई जाती है। कुछ नहीं करना, जब आप वाई एक्सिस पर शो कर रहे हो तो इस तरह से गैप शो कर देना है, इस तरह से 2 पैरेलल लाइंस लगा देनी है, तो वो वाई एक्सिस वाली फॉल्स बेस लाइन बन जाएगी। जब आप एक्स एक्सिस पर शो करोगे और एक्स एक्सिस पर इस तरह से वेरिएशन देखने को मिले, तो यहां पर इस तरह से एक इन्वर्टेड वी बन जाएगा, जो कि एक्स एक्सिस की फॉल्स बेस लाइन बन जाएगी। ठीक है, हम इस तरह के कुछ क्वेश्चंस भी जरूर कर देखेंगे, ग्राफ पेपर पर ग्राफ बनाकर देखेंगे, ताकि आपको ये बेस लाइन्स क्लियर हो जाए। देखिए आज के सेशन के लिए जो मैंने एक छोटा सा सिंपल सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिया है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, जो आपको आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले भी हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है आपको, इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है जिसे हमने टाइम सीरीज के अकॉर्डिंगली शो करना है। नीचे दिए गए आंकड़े एक फर्म के वार्षिक लाभांश, लाभांश का मतलब होता है डिविडेंड, मतलब एक तरीके से एक फर्म अपने प्रॉफिट को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, आपको ये लाभांश दिया हुआ है, लाभों का अंश जो बांटा जा रहा है एनुअल बेसिस पर। 2005 में 60 है, 2006 में 72 है, और कितना है ये भी आपको देखो यहाँ लाभांश
रुपीज थाउजेंड्स में, मतलब 60,000, 72,000 इस तरह से आपको दिया हुआ है। इन आंकड़ों को एक कालिक श्रृंखला ग्राफ पर हमने प्रदर्शित करना है, हमने शो करना है इसे एक टाइम सीरीज ग्राफ बनाकर। ठीक है, तो अब देखते हैं जल्दी से कि इसे किस तरह से बनाया जाएगा। देखो कुछ इस तरह का हमारा ग्राफ पेपर दिखता होता है। ये सब आप 10th स्टैंडर्ड तक आराम से आसानी से आपने देखा हुआ है। तो देखो ये तो रही सबसे पहले हेडिंग, जो मैंने आपको कहा था, हमने रूल्स में अभी अभी पढ़ा है कि एक प्रॉपर हेडिंग देनी चाहिए। तो एनुअल डिविडेंड इन 1000 रुपीज ऑफ अ फर्म, ये हेडिंग दे दी गई है। अब देखो बहुत ही ध्यान से कि किस तरह से ग्राफ बनाया जाएगा। वन मोर थिंग, देखो आपको पता है ना कि जो हमारे पास ये ग्राफ नोटबुक होती है या ग्राफ की एक साइड पर इस तरह से ग्राफ होता है, देन दूसरी साइड पर हमें वो हिंदी वाली डबल लाइंस बनी हुई होती हैं। तो आप वहां पर क्या शो करोगे? टैबुलर प्रेजेंटेशन, वही जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था बिल्कुल उसी तरीके से वो शो किया जाएगा। अब देखो बहुत ही ध्यान से कि किस तरह से डेटा शो करना है। देखो जो ईयर है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसे मैंने एक्स एक्सिस पर शो कर दिया है। तो ये देखो 2005, 2006, 2007, 8, 9 एंड 10, ये इस तरह से सीरीज यहां पर आ गई। बिल्कुल इसी तरीके से देखो अब यहां पर मैंने वाई एक्सिस पर डिविडेंड शो किया है। अब देखो डिविडेंड पहला क्या था? 60,000 था ना, 60,000 था ना। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पर कोई फॉल्स बेसलाइन ऐड नहीं की, क्योंकि मुझे लगा कि ये मेरे ग्राफ पेपर पर बहुत ही इजीली और आसानी से प्रेजेंट हो रहा है, तो इसलिए मैंने कोई फॉल्स बेसलाइन ऐड नहीं की। हमें पता है कि ये 10-10 के गैप्स होते हैं, तो मैंने 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 जहां तक मैक्सिमम रेंज थी उस तरह से ये मेरा स्केल ऑफ चॉइस हो गया। ठीक है, सॉरी, चॉइस ऑफ स्केल हो गया। ठीक है, अब देखो अब बहुत ही ध्यान से 2005 में 60 था तो मैंने 60 पर पॉइंट लगा लिया। 2006 में 72 था तो इस तरह से पॉइंट लगा लिया। एक और चीज देखो, अब आपको देखने पर पता चल रहा है कि मैंने जहां जहां पॉइंट्स लगाए हैं मैंने साथ में वैल्यूज भी लिखी हैं। तो दिस इज ऑल्सो वन मोर रूल जो आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि जब हम पॉइंट्स लगाएंगे तो हम साथ में वैल्यूज को भी लिखेंगे। तो इस तरह से रिस्पेक्टिव 2010 तक मैंने पॉइंट्स लगा लिए। उसके बाद क्या किया है, विद द हेल्प ऑफ अ स्केल और अ रूलर मैंने पॉइंट्स को ज्वाइन किया है। और जब मैंने ज्वाइन किया है तो देखो वो स्ट्रेट लाइंस में ज्वाइन किया गया है, क्योंकि एक रूलर के थ्रू हम ज्वाइन कर रहे हैं इन पॉइंट्स को, तो इसलिए इसे ही लाइन ग्राफ कहा जाता है। और ये एक अपवर्ड ट्रेंड शो हो रहा है। ट्रेंड शो हो रहा है ना कि पहले कंपनी इतना डिविडेंड पे कर रही थी, फिर 72, देन 75, फिर एक बार गिरावट आई, लेकिन फिर देखो फिर दोबारा से ट्रेंड राइज हो गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का जितना मैंने आपको ये सेशन प्रोवाइड किया है वहां तक का आपको ये लाइन ग्राफ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया। नेक्स्ट सेशन में हम फॉल्स बेसलाइन का इस्तेमाल कैसे करना है ये भी समझेंगे, प्लस किस तरह से हम एक से ज्यादा वेरिएबल्स को या डेटा को शो कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी ना आपको, आइसक्रीम के चॉकलेट फ्लेवर और वेनिला फ्लेवर को प्रेजेंट करना एक ही ग्राफ में, तो हम इस तरह के कंसेप्ट्स भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, डू कमेंट्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।